आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्पादन और उत्पादन की अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उत्पादन होता क्या है। उत्पादन का अर्थ होता है किसी वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करना यानी वैल्यू एडिशन करना, या फिर कम उपयोगी से अधिक उपयोगी बनाना वस्तु को। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना। जैसे कि अगर हम लोहे से स्टील बनाएं और उस स्टील के बर्तन बना दें, तो क्या हुआ कि लोहे की जो उत्पादकता है, लोहे की जो गुणवत्ता है, हमने बढ़ा दी। अगर एग्जाम्पल दूसरा देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई शिक्षक है वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो उसने क्या करा, उनके ज्ञान में वृद्धि कर दी यानी वैल्यू एडिशन कर दिया। या फिर एक टोकरी बीज अगर हमने बोया है खेत में और उससे अनाज प्राप्त हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि उत्पादन की अवधारणाएं क्या है। इसमें तीन अवधारणाएं हैं। कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्ट, सेकंड है औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट, और तीसरा है सीमांत उत्पादन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। अब पहले हम कुल उत्पादन को देखेंगे। कुल उत्पादन क्या होता है, किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यानी उत्पत्ति के साधनों को उपयोग करके जितना भी टोटल आउटपुट, कुल उत्पाद प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी उत्पादन हो रहा है, उसे हम कहेंगे कुल उत्पाद। इसका फॉर्मूला बनेगा टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल। इसका मतलब है कि अगर हम औसत उत्पाद यानी एपी को साधन की इकाइयों यानी कि जो एल है, लेबर है, उसका गुणनफलन कर देंगे तो कुल उत्पाद आ जाएगा। वहीं इसका दूसरा फॉर्मूला जो है टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एम पी, यानी कि अगर हम सीमांत उत्पाद को यानी विभिन्न जो साधन इकाइयाँ, साधन की जो इकाइयाँ हैं, उसके जो प्राप्त सीमांत उत्पाद है यानी एमपी है, उसका योग कर दें, तब भी हमें टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से और देखते हैं कि इसमें जो साधन दो तरह के साधन होते हैं, स्थिर साधन होते हैं और परिवर्तनशील साधन होते हैं। तो जो साधन स्थिर है उसकी तो हमने एक एक यूनिट ले रखी है, और जो परिवर्तनशील साधन है जो कि श्रम है, तो अगर हम उसकी एक एक इकाई को बढ़ाते जाएंगे तो हम देखेंगे कुल उत्पाद पहले तो बढ़ेगा, ठीक है, फिर इसके बाद आरंभ में जो है ये कुल उत्पाद जो है तेजी से बढ़ेगा, फिर जो है धीमी गति से बढ़ेगा, और इसके बाद एक ऐसा बिंदु आ जाएगा जहाँ कुल उत्पाद जो है अधिकतम हो जाएगा, जो कि 180 है इसमें, इस एग्जाम्पल में। और फिर इसके बाद अगर इसके बाद भी हम जो परिवर्तनशील साधन है उसकी इकाइयों को बढ़ाते चले जाएंगे, तो कुल उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। अब जो आता है इसमें है वो है सीमांत उत्पाद यानी कि एमपी, माइनर प्रोडक्ट। किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का या एक कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसे इकाई का सीमांत उत्पाद कहते हैं। यानी कि अगर मान लो 10 यूनिट्स अगर हम किसी, मतलब अगर हम किसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी 10 समझ लो लेबर है, और उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है 500 यूनिट्स। अगर हम एक लेबर को और बढ़ा दें, 11वां लेबर आ जाए, तो प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है, 520 हो जा रहा है। तो यहाँ जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, सीमांत उत्पाद कितना हो जाएगा, जो टोटल प्रोडक्ट बाद में आया है और जो पहले आया है, उन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 20 यूनिट्स। यानी यही क्या है, हमारा सीमांत उत्पादन है। यानी अगर एक और फैक्टर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, एक अतिरिक्त इकाई कम या ज़्यादा करने से जो कुल उत्पाद में अंतर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद कहते हैं। अब इसमें जो फॉर्मूला बनेगा टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन, यहाँ पे टी पी एन क्या हो जाएगा, यानी कि जो टी पी आया है 11th यूनिट, 11th जो हमने लेबल लगाया था उसके करने से, माइनस जो टी पी है जो 10th 10 लेबर को यूज़ करने से आ रहा था, उन दोनों को अगर माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा सीमांत उत्पाद। अब इसमें अगला है औसत उत्पाद। परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। यानी जो पर यूनिट प्रोडक्शन है वेरिएबल फैक्टर का, वही जो हमारा हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो है टी पी अपॉन एल, यानी कि कुल उत्पाद को अगर हम परिवर्तनशील साधनों यानी एल जो है यानी श्रम जो है उससे भाग देने पे जो राशि हमें प्राप्त होती है, उसी को हम औसत उत्पादन
कहते हैं। ये जो उत्पादन होता है, औसत उत्पादन, कभी शून्य नहीं होगा और कभी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं होता है।